जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यूपी में बहुत ही बढ़िया एक योजना आई है जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सबको चलाने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको 8 लाख रुपए तक योगी सरकार जो है वो देने वाली है। तो आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इस योजना के बारे में, इस नीति के बारे में कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किस तरह से ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। इसकी क्राइटेरिया क्या है, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने फॉलोवर्स होने चाहिए, या फिर किस तरह की चीजों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, और अगर गलत चीजों को प्रमोट किया जाता है तो सजा का क्या प्रावधान है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सजा का प्रावधान, क्योंकि देखिए अगर आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर कुछ भी गलत आप नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और अपनी राय भी देके जाना कि क्या ये नीति जो सरकार के द्वारा लाई गई है ये सही है। ठीक, तो बेटा आई है यूपी सोशल मीडिया नीति 2024, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, जिसमें मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक का भुगतान जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, फेसबुक के लिए अलग है, इंस्टाग्राम के लिए अलग है। तो इन सब सारी चीजों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो योगी सरकार ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसमें अगर आप पहले जो एक्स था मतलब ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब ऐसी चीजों को आप यूज कर रहे हैं, ठीक, तो आपको 2 से 8 लाख रुपए तक का जो फायदा है वो मिल सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है ये है कि आप इन्फ्लुएंस करेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या इन्फ्लुएंस करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कब इन्फ्लुएंस करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीजों के लिए ये नीति जो है वो लाई गई है। इसके जरिए सरकार की योजना और उपलब्धि, ठीक है, मतलब जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो लोगों तक सही ढंग से पहुंचे। जैसे कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसको एक जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं, तो अगर उनके लिए कोई स्कीम है, बूढ़े लोगों के लिए कोई स्कीम है, पेंशन से जुड़ी स्कीम है, जैसे विधवा पेंशन है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी महिला का यूट्यूब चैनल है और वो पापड़ बनाना सिखाती हैं, अचार बनाना सिखाती हैं। तो अब मान लीजिए उसमें महिला वर्ग का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उस चैनल पे, बहुत ही ज्यादा जो पब्लिक है वो फीमेल्स की है। तो क्या किया जाएगा, ऐसी योजना को जो महिलाओं से संबंधित है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, तो उसको किसे दे दिया जाएगा, उसके प्रमोशन का जिम्मेदारी उस चैनल को दी जाएगी जहां पर महिलाएं काफी ज्यादा मात्रा में एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए अलग से देख के उस हिसाब से उनको वो विज्ञापन दिए जाएंगे। इस विज्ञापन के जरिए आप कमा सकते हैं। विज्ञापन पाने के लिए क्या करना होगा, तो आपका जो भी चैनल है, जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, उसको कम से कम 2 साल पुराना होना जरूरी है। ठीक है, उसके आपके पास पेपर्स होने चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर आवेदन करते समय पिछले 6 महीने में डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है वो प्रदान करनी होगी। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल अकाउंट होल्डर, संचालक और इन सबको क्या किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो कुछ भी अंड बंड आप उस पर डाल रहे हैं, तो उसका क्या है, उस पे कभी कभी देखिए यूट्यूबर्स पे केस हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या है, आपके पास वीडियो पोस्ट और कंटेंट बनाने के लिए और शूटिंग के लिए सभी उपकरण होने चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो बधाई हो, आप एलिजिबल हैं। बस आप सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स वाली क्राइटेरिया फिल कर दें तब। इसमें 4 सेक्शन बांटे गए हैं, ए, बी, सी और डी। और ए, बी, सी, डी में देखिए क्या है कि एक्स मतलब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए ये निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर YouTube पर यही चीज आ जाती है तो YouTube पर पैसा ज्यादा हो जाता है। तो YouTube पर 8 लाख रुपए, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख
ये जो श्रेणी है वो डिसाइड की गई है। अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है वो देखते हैं। तो फेसबुक में क्या क्या है। फेसबुक में अगर आपके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप ए कैटेगरी में आएंगे। आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो बी कैटेगरी में, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं तो सी कैटेगरी में, और 1 लाख सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं तो आप डी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यही सेम है एक्स के साथ, यानी कि ट्विटर के साथ। 5 लाख ए श्रेणी, 3 लाख बी श्रेणी, 2 लाख सी श्रेणी और 1 लाख डी श्रेणी। ठीक है, उसके बाद यही सेम है इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम में भी ए श्रेणी के लिए 5 लाख, बी श्रेणी के लिए 3 लाख, सी श्रेणी के लिए 2 लाख और डी के लिए 1 लाख को निर्धारित किया गया है। इतने फॉलोवर्स आपके होने चाहिए। अगर मतलब आपके 8 लाख फॉलोवर्स हैं और पीछे आप 6 महीने में 8 वीडियो या फिर 15 पोस्ट डालते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके 1 लाख तक फॉलोवर्स हो चुके हैं वो 8 वीडियो और 15 पोस्ट पे तो होने नहीं है। इसमें फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सच में इन्फ्लुएंस करते हो। ये नचनिया मॉडल वालों को ये नहीं दिया जा रहा है। तो जो ये वर्ग है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे भिन्न भिन्न प्रकार के रोल अदा करते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आएगी बारी यूट्यूब की। तो यूट्यूब पर बोला गया है कि आपको 12 वीडियो अगर आपने 6 महीने में पोस्ट किया है, आपके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको ए श्रेणी में रखा जाएगा और 8 लाख रुपए का जो विज्ञापन है वो प्रदान किया जाएगा। सेम ऐसे अगर आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो बी श्रेणी में रखा जाएगा, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं तो सी श्रेणी में रखा जाएगा और आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको डी कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर, ठीक है, क्या हो जाता है, अगर आप आपराधिक कंटेंट को पोस्ट करते हैं, मतलब जो भी कोई भी इलीगल कंटेंट है जिसको यूपी गवर्नमेंट के विरोध में कोई कंटेंट आप डाल रहे हैं, या फिर जो कंटेंट जो विज्ञापन आपको गवर्नमेंट ने दिया है उसको आप अल्टर कर रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो भी आपको सजा हो सकती है। आपके इस लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, आप इन क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब भी पोर्टल आएगा आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी योजना मेरे हिसाब से। आपको ये स्कीम, ये नीति कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है ये जरूर बता सकते हैं आप। तो ये सारा था यूपी डिजिटल मीडिया नीति के बारे में। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में ऐसे ही धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।